हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मेरे साथ साथियों आपके एग्ज़ाम में जो है ना हर साल पूछा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। साथियों, मैं आपको जो है ना बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो अब हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा टारगेट रहेगा ना, वो ये रहेगा कि आपको वीडियो में ही सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो बस आप क्या करिएगा, वीडियो में बहुत ही ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। तो हेडिंग लगाएंगे जैव प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों जैसे कवकों, शैवालों, जीवाणुओं, ईस्ट, पादप व जंतुओं एवं जंतु कोशिकाओं आदि किसी भी जीवित तंत्र को, एक बार मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ तब समझाऊंगा। ठीक है। किसी भी जीवित तंत्र को मानक समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। दोस्तों क्या है, अब समझिएगा। यानी कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक हो, शैवाल हो, जीवाणु हो, ईस्ट हो, पादप हो, कोई जंतु हो या फिर कोई जंतु की कोशिका हो, वो मतलब कोई भी चीज़ हो आदि किसी भी जीवित तंत्र को, मतलब कोई भी जीवित तंत्र हो, जैसे शैवाल है, जीवाणु है, ईस्ट है, पादप है, जंतु है, जंतु की कोशिका है, कोई भी ऐसे ही कोई भी जीवित तंत्र हो जो मानव समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो, मानव समाज के लिए उसे हम औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए वो योग्य हो, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में समझिएगा। कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, मानव कोशिका हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, या फिर किसी भी जीवित तंत्र को जब हम मानव समाज के लिए, ठीक है ना, उपयोगी सिद्ध मानकर या फिर उपयोगी मानकर उसका हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। और जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन करने की प्रक्रिया को या फिर उसके प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मेरे साथियों, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंपल सा समझना है। ठीक है ना, कि कोई भी सूक्ष्म जीव हो उसका जब हम उपयोग करेंगे, तो जब हम औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करेंगे ना, तो उसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मेरे साथियों, सिंपल सा आपको केवल इतना ही जो है ना समझ के केवल लिख देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब साथियों हम समझ लेते हैं कि जैव जो प्रौद्योगिकी होती है ना, उसकी क्या उपयोगिता होती है। ठीक है ना, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो होता है उसलिए होता है, जैसे मतलब कोई पौधा है, पौधे में की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है ना, तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, पौधे का जो विकास होता है ना वो अच्छे से संभव हो पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे उपयोगिता, इसमें लिखेंगे जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके उनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से जो पौधे होते हैं ना, उनकी अनेकों कृषि के योग्य जो किस्में तैयार करके उनको हम क्या करते हैं, पोषण के योग्य बनाते हैं और उत्पादन में हम वृद्धि करते हैं। यही एक प्रकार की होती है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, इसका उपयोग होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो सिंपल सा इसका मतलब है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका जो उपयोग है ना वो हम बीजों को वृद्धि करने में, बीजों की संख्या बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में, पोषण क्षमता बढ़ाने में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आशा करता हूँ कि इतना जो है ना ये वाला हेडिंग और ये दो हेडिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों उपयोगिता में कुछ हम हेडिंग वाइज लिखेंगे, जो मेरे साथियों इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, तभी जो है ना आपको 5 नंबर मिलेगा। और मेरे प्यारे साथियों मैं जो है ना आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है ना, और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हूँ ताकि तुरंत आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो पहला उपयोगिता क्या है,
ये तो आपको अलग से लिखना है। उसके बाद में कुछ उपयोगिताएं आपको हेडिंग से लिखना है। तो क्या रहेगा पहला, रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे पौधों का उत्पादन करते हैं जो क्या होते हैं, जो बिना रोग के होते हैं। रोग मतलब रोग रहित मतलब रहित मतलब बिना रोग के होते हैं, और रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी विधि है ना, इससे हम बहुत ही अच्छे किस्म के पौधे हम उत्पादन करते हैं। उसके बाद में इसके माध्यम से हम पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, इसका यहाँ पर लिखा क्या है कि पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं ना, उनका जो पोषण क्षमता है ना, वो क्या होते हैं, बढ़ाते हैं, इसी के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको जो है ना वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत है, तो मेरे दोस्त आप उसको क्या है ना एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं दोस्तों, और वीडियो रात के 12 बज रहे हैं तभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ना बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ताकि किसी को भी आस पड़ोस में जो लोग सो रहे हैं ना, उनको दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आवाज़ अगर में कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों तीसरा क्या है, तो यहाँ पर तीसरा जो है ना वो है भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना। ठीक है ना, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है ना, इसके माध्यम से जो भूमि व पौधों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, बस इतना जो है ना आपको जैव प्रौद्योगिकी में याद करके इतना ही केवल आपको लिखना है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी आखिर क्या होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, ईस्ट, जीव जंतु की कोशिकाएं और कोई भी जीवित तंत्र हो और जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो, जब हम उनको औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं तो उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो जब कृषि योग्य कोई भी किस्म तैयार करना हो और उत्पादन क्षमता बढ़ाना हो, पोषण बढ़ाना हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। और कुछ अन्य उपयोग हेडिंग से लिख देंगे 1 2 3 करके, रोग रहित पौधों का उत्पादन करने में, पोषण क्षमता बढ़ाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने में। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आई बटन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।